हेलो बेटा। बेहद खूबसूरत क्वेश्चन। मतलब वेलोसिटी एनालिसिस का अलग ही लेवल का एक क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में आपसे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो कुछ लिंक्स दे रखे हैं। ये लिंक 1 है, दिस इज लिंक 2, जो ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी। एट दिस इंस्टेंट ये चीज परपेंडिकुलर है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है वो हमको दिखाई पड़ रहा है। एट दिस इंस्टेंट जो स्लॉट दिखाई पड़ रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये स्लॉटेड लिंक जो है ना, इसका कुछ शेप है कि ये इस एंड पे हिंज्ड है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। आपसे बोल रहे हैं कि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो बताओ ये वाला जो लिंक है, दिस इंटायर लिंक जहां पे एंड में स्लॉट्स भी हैं, इसकी ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट क्या रही होगी। ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में दे हैव गिवन डायग्राम लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ तो दैट चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो लिंक दिया हुआ था, दिस आई हैव शोन हियर, प्लॉटेड वाला लिंक विच हैज सम शेप, मैंने यहां पर शो कर दिया है। कैच क्या है इस क्वेश्चन में कि आपसे बोल रहे हैं कि यहां पर एक सिंपली एक पिन लगा दिया है। अभी जो पिन है इस स्लॉट के साथ अंदर ये हायर पेयर फॉर्म कर रहा होगा, ऑब्वियस बात है। देखो ना, दो मोशंस हो रही हैं स्लॉट के अंदर। ये जो कोई एक पिन जैसी चीज रखी है, ये रोटेट भी कर रही है और स्लाइड भी कर रही होगी इस स्लॉट के अंदर। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सारे लोअर पेयर्स बना रहा हूं यहां पर। कैसे, समझिएगा। सिंपल एक पिन जॉइंट की हेल्प से मैं यहां पर एक स्लाइडर कनेक्ट कर देता हूं। और किस कलर से बना दें इसको, मैंने चलो पर्पल कलर से बना दिया। ऐसा कुछ, नथिंग हैज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं किया भाई मैंने। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। ऐसा लगा दिया, परफेक्ट। ठीक है ना। जो यहां हो रहा है वही यहां हो रहा है। सिर्फ मैंने यहां पर जो हायर पेयर था, उस हायर पेयर को लोअर पेयर से रिप्लेस कर दिया है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब चीजें सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। मैं कुछ नाम दे देता हूं लिंक्स को अलग अलग। ये हमारा लिंक नंबर 1 है, दिस इज लिंक नंबर 2। ये जो नया लिंक मैंने इंट्रोड्यूस किया, दिस इज अवर लिंक नंबर 3। ग्रीन वाली पूरी बॉडी, दिस इज अवर लिंक नंबर 4। और ये फिर से हमारा लिंक नंबर 1 दिया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात। अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहे हैं। आपको लिंक 2 की स्पीड दे रखी है इन्होंने कि लिंक 2 जो है वो घूम रहा है विद सम एंगुलर स्पीड, ओमेगा 2 दिया हुआ है। और पूछ रहा है ओमेगा 4, ये जो लिंक है किस स्पीड से घूमेगा हमें नहीं पता, इधर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसकी स्पीड बतानी है आपको, ओमेगा 4 निकालना है। बात समझ में आ रही है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम लगा लें। अरे भाई, हमको पता है कि लिंक 2 की स्पीड दे रखी है और यहां से लिंक 4 की स्पीड हमसे पूछी गई है। कैसे निकालेंगे, ओमेगा 2 I12 से I24 कॉमन आई सेंटर विल बी इक्वल टू ओमेगा 4 I14 से कॉमन आई सेंटर कितनी दूर है वो निकाल लीजिए केवल। तो कुछ आई सेंटर्स हमको पता करने हैं, 1 2 कहाँ है, 2 4 कहाँ है, 1 4 और 2 4 कहाँ है। ओमेगा 2 दिया, ओमेगा 4 निकाल देंगे। समझ रहे हैं। लेट मी मार्क डाउन सम आई सेंटर्स। कौन कौन से आई सेंटर्स दिखाई पड़ रहे हैं। 1 और 2 का आई सेंटर तो पिन जॉइंट पे I12 ये दिख गया हमको। 2 जो है 3 के साथ कनेक्टेड है इस पिन जॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा I23। देख पा रहे हैं आप। 3 4 के अंदर स्लाइड कर रहा है, प्योर स्लाइडिंग। 3 4 के साथ जो रिलेटिव मोशन कर रहा है वो प्योर स्लाइडिंग है। तो आई सेंटर कहाँ होता है सर, इन्फिनिटी पे होगा। जिस सरफेस पे स्लाइडिंग हो रही है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए आप। तो लिंक 4 ये जो दिख रहा है इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहां पर। मान लेते हैं कि ये परफेक्ट परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया हमने। यहां पर कहीं I34 होगा एट इंफिनिटी। नाउ 4 इज हिंज्ड विद 1, I14 की लोकेशन हमको ये मिल गई। ठीक है ना। हमें क्या क्या चाहिए था, 1 2 मिल गया, 1 4 मिल गया, 2 4 और चाहिए। हमको मालूम है कैनेडीज थ्योरम से कि
121424 एक ही लाइन में होंगे। यस, तो जो 124 होगा वो 12 और 14 को मिलाने वाली लाइन में होगा कहीं ना कहीं। ग्रेट, इसी लाइन में होगा। और 342324 भी एक ही लाइन में होंगे एज पर कैनेडीज थ्योरम। तो ये 23, ये 34 इस लाइन में होगा। तो कैन आई से इंटरसेक्शन पॉइंट जो दिखाई पड़ रहा है यही वाला पॉइंट हमारा I24 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो क्या मुझे सारे आई सेंटर्स मिल गए? यस सर, मिल गए। अब बस ये डिस्टेंसेस निकाल लो, 12 से 24 कहां पर है और 14 से 24 कहां है। नाउ दिस इज अ सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं कि भैया ये डिस्टेंस हमारी x नजर आ रही है हमको और ये डिस्टेंस हमारी y नजर आ रही है। चेक कर लीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। दिस हॉरिजॉन्टल के साथ ये स्लॉट का एंगल हमको कितना दे रखा था? 60 डिग्री। 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हमको 60 डिग्री दे रखा है। अब पूरी ज्योमेट्री है, कुछ भी नहीं। अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, कुछ डायमेंशन दे रखी हैं। ये 150 mm है, 150 mm है। ये डायमेंशन 150 mm है। दिस डायमेंशन इज 150 mm। और ये वाली डायमेंशन भी हमको 150 mm दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बढ़िया। 150 mm, 150 mm। अब ये x और y कैसे निकालने हैं वो समझना पड़ेगा। ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। बाकी के एंगल्स, ये दिस इज द स्लॉट, उसका परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री रहा होगा। तो क्या मैं बोल दूं, ये जो बचा हुआ एंगल हमको नजर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये वाला एंगल, दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो क्या हम बोल दें दिस लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो क्या मैं बोल दूं कि ये पूरा एंगल तो 90 है। तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज अगेन गोइंग टू बी 60 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। और थोड़ा गौर से देखिए, कैन आई से look at this triangle now, look at this triangle now। ये साइड 150 है, ये साइड 150 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 45, क्योंकि ये 90 है। तो ये 45 और ये एंगल 45 होगा। ये 45 है तो भैया ये भी एंगल 45 होगा। बना लीजिए सर, ये वाला एंगल हमको 45 डिग्री दिखाई पड़ रहा है। ये 60 है, ये 45 है, तो ये बचा हुआ एंगल आपका कितना होगा? निकाल लेंगे आप 60, 45, और ये एंगल 180 से सब्ट्रैक्ट करिएगा। दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी 75 डिग्री। ये 75 है, इस एंगल की वैल्यू सिंपल प्योर ज्योमेट्री है, इसको निकाल लीजिए कितना आ रहा है? 180 माइनस 75 सॉल्व करेंगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 105 डिग्री। ये 30 है, ये 105 है, तो ये वाला एंगल कितना है ये भी हम निकाल लेंगे। दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी अगेन 45 डिग्री। ठीक है, तो पूरी ज्योमेट्री सामने आ गई, हमारे सारे एंगल वैंगल आ गए। अब हमको क्या निकालना है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये डायमेंशन 150 दे रखी है, क्या मैं बोल दूं ये भी 150 होगी? अरे भैया, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाले डायमेंशन 150 है तो ये वाले भी 150 ही होगी। अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, लुक एट दिस ट्राइंगल। साइन रूल लगा के निकाल लें एक्स की वैल्यू। इस ट्राइंगल में सारे एंगल्स पता है और ये वाली डायमेंशन पता है, ये 150 है, तो 150 अपॉन साइन 75 एक्स अपॉन साइन 60
इक्वल होंगे। लिख सकते हैं क्या? मैं लिख रहा हूं x अपॉन अपोजिट जो भी एंगल है, x के अपोजिट 60 है और ये 150 के अपोजिट 75 है। x अपॉन साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 150 mm अपॉन साइन 75 डिग्री। यहां से बड़े आराम से आपकी कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगा। x कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 134.486 134.486 mm। ठीक है, ये निकाल लिया हमने, x निकाल लिया। सिमिलरली आप y भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? नाउ फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में क्या मेरे पास ये डायमेंशन है, कितनी है भैया? 150। हमें निकालना है y, तो 150 अपॉन 105 डिग्री और y अपॉन 30 डिग्री। लिख सकते हैं y अपॉन साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू y अपॉन साइन 30 150 अपॉन 105 150 mm अपॉन साइन 105 डिग्री। दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू कुछ आएगी आपके पास। y की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास आई है 77.645 mm। अरे x और y यही तो चाहिए था हमको। I12 से 24 की डिस्टेंस और 14 से 24 की डिस्टेंस निकल गया। रख दीजिए वैल्यूज। ओमेगा 2 दे रखा है 7 रेडियन पर सेकेंड। I12 से 24 की डिस्टेंस कितनी है भाई? 12 से 24 x की वैल्यू जो भी आई थी रख दीजिए। 134.486 mm इक्वल टू ओमेगा 4 हमको निकालना है। ये डिस्टेंस y कितना आया था? 77.645 77.645 mm। सॉल्व करिए, ओमेगा 4 की कुछ वैल्यू आपके सामने आएगी। कैलकुलेशन के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज एग्जैक्टली 12.12 रेडियन पर सेकेंड। जो भी यूनिट थी वो वही रहेगी। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर लिख दीजिएगा 12.12 रेडियन पर सेकेंड। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चा।